अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ या करवा रहा हूँ उस वक्त यहाँ पर अब्र करम बरस रहा है गरज चमक के साथ। अल्लाह से दुआ है कि सारे मुल्क में बारान रहमत हो, गर्मी का ये ज़ोर टूटे, क्योंकि गर्मी और लोड शेडिंग की सताई अवाम उसका बुरा हाल है। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ पे गर्मी इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी नाशुक्रे लोग हैं, वो कहते हैं जी बड़ी गर्मी है। लेकिन आप यकीन कीजिए कि इस वक्त बारिश हो रही है। यकीनन जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे बारिश हो चुकी होगी, मौसम मज़ीद खुशगवार हो चुका होगा। अल्लाह ताला से वही दुआ कि सारे मुल्क में मौसम खुशगवार हो जाए, सियासी मौसम भी खुशगवार हो जाए, जो गर्मा गर्मी है, हिद्दत है, उसमें कमी वाक़ हो। लेकिन इस वक्त जो मौजू है वो है, आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि हुकूमत की एक और फतह या कामयाबी और पीटीआई की एक और शिकस्त या नाकामी। इस पर बात होगी कि हुकूमत ने एक बड़ी फतह क्या हासिल की है आज के दिन, और आज का दिन पीटीआई के लिए एक बुरा दिन क्यों साबित हुआ। इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि आज पार्लियामेंट हाउस में जॉइंट सेशन हो रहा था और इस जॉइंट सेशन के मौके पर पीटीआई की ख़वातीन अरकान कौमी असम्बली उन्होंने एक एहतजाजी मुजाहरा किया, यहाँ तक कि इस गर्मी के मौसम में वो गर्म जंगलों को फलांग कर पार्लियामेंट के अंदर जाना चाहती थी। जब आपने उस पार्लियामेंट से रज़ाकाराना तौर पर या अपने कायद के कहने पर इस्तीफ़ा दे दिया, तो फिर आप उस पार्लियामेंट का रुख क्यों करती हैं। आप पार्लियामेंट की हदूद के बाहर जो मर्जी है मुजाहरा करें, जो खैर पुलिस ने उनको ज़ाहिर है अंदर जाने नहीं दिया। इस मौके पर यकीनन कुछ ऐसे नारेबाजी की गई जो मैं समझता हूँ कि औरतों की ज़बान से ज़ेब नहीं देता। लेकिन कुछ, मैं तमाम की बात नहीं कर रहा, पीटीआई की कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनकी मैं अगर ये कहूँ कि 1.5 बालिश्त लंबी ज़बान है तो बेजाना होगा। मैं ख़वातीन के हवाले से कोई तज़हीक अमेज़ जुमला इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन हया औरत का ज़ेवर है, और ये एक ऐसा ज़ेवर है जिसको एक मरतबा औरत उतार कर रख दे तो दोबारा उसे पहनती नहीं। आप मेरी बात समझ गए होंगे। ये ऐसी ख़वातीन हैं इनके साथ कोई भी इज़्ज़तदार शख्स किसी भी टॉक शो में इनके साथ बैठने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे अपनी इज़्ज़त प्यारी होती है। और आपने देखा है कि माजी में पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने किस तरह टॉक शोज़ में अपने मुखालफिन, सियासी मुखालफिन को गालियाँ दी, बुरा भला कहा। यहाँ तक कि वो जो फिरदौस आशिक अवान थी उन्होंने एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली को गिरबान से पकड़ लिया, थप्पड़ दे मारा। तो ये इनकी, मैं अब क्या कहूँ कि तरबियत का हिस्सा कह लूँ या पार्टी का कल्चर कह लूँ, कि क्योंकि इस पार्टी में माजरत के साथ संजीदा और मुदब्बर ख़वातीन की कोई जगह नहीं है। आपको पीपल्स पार्टी में बड़ी संजीदा, मुदब्बर, पढ़ी लिखी, डिसेंट, मैनरिज्म वाली ख़वातीन नज़र आएंगी। अब जैसे पीटीआई में जो फौजिया कसूरी थी, अब फौजिया कसूरी की जगह नहीं बन सकी ना, वो पार्टी से उनको, हालांकि उनको मदर ऑफ द पार्टी कहा जाता था, पार्टी की माँ कहा जाता था उनको, लेकिन उसी पार्टी ने अपनी माँ के साथ क्या सलूक किया, ये तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। खैर, जो मैं बात कर रहा था कि हुकूमत की आज बहुत बड़ी फतह हुई है, वो ये कि आपको याद होगा कि चंद रोज़ पहले हुकूमत ने वो इलेक्शन, पता नहीं वो 25 मई या कोई इस तरह का दिन था, मई आखिरी हफ्ते में, वो इलेक्शन से मुतल्लिक़ कवानीन जो गुज़िश्ता हुकूमत ने 16 दिसंबर को पास किए थे, EVM जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटिंग राइट्स के हवाले से, वो जो इंटरनेट पर वोटिंग, और नैब के कवानीन को तब्दील किया था। एक शहरी ने
PTI की मां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर की, उस रिट को खारिज कर दिया गया कि ये जो कवानीन हुकूमत ने मंजूर किए हैं पार्लियामेंट से, ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है, इनको नहीं करना चाहिए। अदालत ने वो रिट मुस्तरद कर दी। उसके बाद होता ये है कि इस तरह का जो बिल होता है वो हतमी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान या सदर मुमलिकत को भिजवाया जाता है, लेकिन क्योंकि बदकिस्मती से आजकल जो हमारे सदर हैं वो सदर पाकिस्तान कम और PTI के टाइगर फोर्स के रहनुमा ज़्यादा हैं, और उन्हें शायद इज़्ज़त से कोई काम करना उनके नसीब में नहीं है या रास नहीं आता। मुझे ये बात कहते हुए बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि कुछ भी हो वो वफाक की अलामत और सदर पाकिस्तान है। लेकिन उन्होंने ये बिल जो है वो हफ्ते के दिन ये पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया कि जनाब मैं इस पर दस्तखत नहीं करता, क्योंकि मुझे मुतला नहीं किया गया था और ये जल्दी में ये बिल पास किए गए। अब वही सदर मुमलिकत ये बात भूल चुके हैं कि कोई तकरीबन 46 के करीब जो बिल या कवानीन पास किए गए उजलत में, मेरा ख्याल है कोई 10 मिनट में, 16 नवंबर 2021 यही बिल पुराने कवानीन में तरमीम की गई, और अब इस हुकूमत ने आके उनके बिल को अनडू कर दिया, और अब दोबारा 2017 के जो कवानीन हैं वो दोबारा उनका इतलाक होगा, सिवाय नैब के कानून के जिसमें वो 90 दिन का रिमांड ख़त्म करके और 14 दिन का रिमांड कर दिया है, और नैब के चेयरमैन की जो मुद्दत है उसको 3 साल कर दिया है, और वो सिर्फ एक मरतबा के लिए होगा, अगले 3 साल के बाद दूसरा चेयरमैन आ जाएगा। क्योंकि इससे पहले तो एक्सटेंशन भी दी गई थी, आपके इल्म में है वो जो साबिक, अब क्या बोलूँ, खैर जो साबिक चेयरमैन नैब थे जस्टिस जावेद इकबाल, वही। अब सूरत हाल ये है कि आज इसके बाद, हाँ ये मैं आपको ये भी बताना चलूँ कि फिर उसका तरीकाकार ये है कि पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, मुश्तरका इजलास बुलाया जाता है, जो आज हुकूमत ने बुला लिया। अब इस इजलास में वो सारे कवानीन पास करवा लिए गए। आजम नज़ीर तारड़ जो कि वफाकी वज़ीर कानून हैं, उन्होंने 12 नुकाती एजेंडा पेश किया और वो बिल पास हो गए। अब वो कवानीन बन गए हैं, अब उनको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन बात वो है कि सदर मुमलिकत की क्या हैसियत रह गई। वो आपको पंजाब के गवर्नर का वो चूहे बिल्ली का खेल याद है, यही काम इधर करने, मतलब वो मींगनियों वाला दूध वाली बात है। पहले हल्फ नहीं उठाया वज़ीर आज़म का, फिर काबीना का, फिर उसके बाद काबीना के कुछ अरकान का हल्फ भी उठा लिया, फिर मजबूरन गवर्नर पंजाब की तैनाती भी कर दी, पहले रोके रखी। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो सदर मुमलिकत का जो ओहदा है वो बुनियादी तौर पर एक डाखाने से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वो एक सिंबॉलिक, एक अलामती ओहदा है कि सदर पाकिस्तान है, कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, लेकिन उनके इख्तियारात ना होने के बराबर है। जो जिस हद तक वो किसी चीज़ को रोक सकते थे उन्होंने रोका है, लेकिन बिलाखिर क्या हुआ। अब मैं इसको PTI की शिकस्त क्यों कहता हूँ, वो इसलिए कि PTI के चेयरमैन ने उजलत में एक फैसला किया, जज्बाती फैसला, कि असेंबलियों से बाहर आ गए और आज की अपोजिशन को खुलकर खेलने की इजाज़त दे दी, मौका दे दिया। अगर ये असेंबली में मौजूद होते तो 1 या 2 वोटों की तो ये है अक्सरियत है हुकूमत के पास, 4 बंदे इनके ना हैं, इनके सारे बंदे पूरे हों। खैर पूरे तो नहीं हो सकते, ज़ाहिर है 20 मुनहरफ भी हैं, अरकान भी हैं, और वो इस तरह के मामलात में अगर वो वोट दें भी पार्टी के अगेंस्ट तो वो डी सीट नहीं हो सकते। डी सीट आप सिर्फ उसी वक्त हो सकते हैं कि आप पार्टी पॉलिसी के मुनाफी बजट में वोट दें या वज़ीर आज़म के जो तहरीके एतमाद या अदम एतमाद के मौके पर या अपनी पार्टी के सरबराह के एतमाद या अदम एतमाद के मौके पर पार्टी पॉलिसी या लाइन से हट कर वोट दें। जिस तरह पंजाब असम्बली में मुनहरफ अरकान ने अरकान असम्बली ने हमजा शहबाज को वोट दिया तो वो डिसीट हो गए। बाकी कोई और कानून है ही नहीं डिसीट होने का। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये पीटीआई की शिकस्त है, पीटीआई की पॉलिसी की शिकस्त है, पीटीआई की हटदर्मी की शिकस्त है, पीटीआई के जितने भी इक़दामात उठाए गए हैं ये उनकी शिकस्त है। और जब तक
जब तक पीटीआई असेंबलियों में वापस नहीं आती, यानी कौमी असेंबली में वापस नहीं आती, तो उस वक्त तक उनके मामलात इसी तरह बिगड़ते ही रहेंगे। क्योंकि इमरान खान ये इस बात पर इस वक्त पाकिस्तान के तमाम इंडिपेंडेंट आज़ाद जो सियासी तजज़ियाकार हैं इस बात पर मुत्तफिक हैं। ये पीछे वही बात जो मेरे कुत्ते हैं, ये दिन में कम से कम 5-10 मरतबा आपस में लड़ते हैं। अब मैं किसी के साथ तशबीह नहीं देना चाहता कि कौन किसके साथ लड़ता है, लेकिन बात ये हो रही थी कि पाकिस्तान के तमाम सियासी तजज़ियाकार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इमरान खान ने अपनी नाक़िस सियासी हिकमत अमली, अपनी जज्बातीपन, हटदर्मी, ज़िद्दीपन, अनापरस्ती, खुद परस्ती के बायस न सिर्फ खुद को बल्कि अपनी जमात को एक इंतहाई अंधेरी और बंद गली में दाखिल कर दिया है, जहाँ से दिन ब दिन उनकी वापसी के रास्ते वो खुद मसदूद या लिमिटेड कर रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।